Okay, so this is second lecture on the short story The Telltale Heart by Edgar Allan Poe, an American short story writer. I stood quite still. If you remember, last time we reached to the place where we find that the narrator is inside the room and old man sits up in his bed and he says, who is there? So now the narrator says, I stood quite still. For a whole hour I did not move. मैं बिल्कुल आराम से वहां खड़ा हो गया, 1 घंटे तक मैं हिला ही नहीं. Nor did I hear him again lie down in his bed. और ना ही मुझे आवाज आई कि वो लेटा हो. He just sat there listening. Then I heard a sound, a low cry of fear which escaped from the old man. फिर मुझे एक आवाज आई जो कि cry of fear, खौफ की आवाज थी, old man के मुंह से निकली थी. Now I knew that he was sitting up in his bed, filled with fear. I knew that he knew that I was there. मुझे मालूम था कि उसको पता चल गया कि मैं यही हूँ. He did not see me there. He could not hear me there. He felt me there. मुझे देख नहीं सकता था, वो सुन नहीं सकता, लेकिन वो मुझे फील कर सकता. Now he knew that death was standing there. और उसको मालूम हो गया था कि मौत यहां पर खड़ी है. Okay, now tell me, what is the meaning? He knew that death was standing there. इसका क्या मतलब है कि मौत वहां खड़ी थी? यानी इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है वो इस जुमले से पता चल रहा है कि ये मारने के इरादे से वहां खड़ा है. Slowly, little by little, I lifted the cloth until a small light escaped from under it to fall upon that vulture eye. मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस लालटेन से कपड़ा उठाया. एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बारीक सी रोशनी की शुआ जो है वो उसकी आंख पर, वो जो वल्चर आए थी उस पर गिरी. इट वॉज ओपन, वो खुली हुई थी, वाइड ओपन. एंड माई एंगर इंक्रीज्ड एज इट लुक्ड स्ट्रेट एट मी. और मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया जब मैंने देखा कि वो आंख मेरी ही तरफ देख रही थी, सीधा मेरी तरफ देख रही थी. I could not see the old man's face. मुझे उस बूढ़े का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था. Only that eye, that hard blue eye. सिर्फ वो सख्त नीली आंख. And the blood in my body became like ice. और मेरे जिस्म में खून जो था वो बर्फ बन गया. Have I not told you that my hearing had become usually strong? मैंने आपको नहीं बताया कि मेरी जो सुनने की सलाहियत है वो पहले से बढ़ चुकी है. Now I could hear a quick, low, soft sound, like the sound of a clock heard through a wall. मुझे अब एक बड़ी तेज लेकिन आहिस्ता नरम सी आवाज आ रही थी, और वो ऐसी आवाज थी जैसे घड़ी में से आती है. It was the beating of the old man's heart. अरे ये तो बूढ़े आदमी के दिल की धड़कन की आवाज है. I tried to stand quietly. मैंने कोशिश की कि मैं क्वाइटली, खामोशी से खड़ा हो जाऊं, लेकिन वो आवाज बढ़ने लगी. बूढ़े आदमी का खौफ शायद बहुत ज्यादा था. And the sound grew louder. My anger became greater and more than. जैसे जैसे उसकी आवाज बढ़ रही थी, मेरा खौफ भी, मेरा गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था. But it was more than anger. बात गुस्से से भी आगे की थी. In the quiet night, in the dark silence of the bedroom, my anger became fear, for the heart was beating so loudly that I was sure someone must hear. मुझे जो पहले गुस्सा आ रहा था वो गुस्सा अब खौफ में तब्दील हो गया. किस बात का खौफ? इस बात का खौफ कि वो जो बूढ़े के दिल के धड़कने की आवाज थी वो इतनी तेज थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं और ना उसको सुन ले, कोई और लोग इसको ना सुन ले. The time had come. वक्त आ चुका. हाँ भाई, अब बताओ.
ये सही बात कह रहा है ये, कि मुझे इस बात का खौफ था कि उसका दिल इतना धड़क रहा था कि कोई और आदमी को आस पड़ोस वाले ना सुन लेते। क्या कहते हो, ये बात सही है? नो सर। क्यों भाई, दिल धड़क रहा है? दिल धड़क रहा है, लाउड स्पीकर जी, दिल की धड़कन उसकी जबान की आवाज नहीं थी सर, जस्ट उसके दिल की आवाज है। आई रश्ड इनटू द रूम क्राइंग। मैं भागा कमरे के बीच की तरफ, ये ऊंचा मैंने बोला, मर, डाय डाय, मर बे। The old man gave a loud cry of fear as I fell upon him. बूढ़े ने भी एक खौफ भरी चीख मारी जब मैं उसके ऊपर गिरा। And held the bed covers tightly over his head. मैंने बेड कवर उसके सर पे बांध दिया। Still his heart was beating. उसका दिल धड़क रहा था। But I smiled as I felt that success was near. मैं खुश हो रहा था क्योंकि कामयाबी नजदीक थी। For many minutes that heart continued to beat, but at last the beating stopped. काफी मिनट्स तक वो दिल धड़कता रहा और आखिर रुक गया। The old man was dead. गौर से सुनो, the old man was dead. I took away the bed covers and held my ear over his heart. There was no sound. Yes, he was dead. Dead as a stone. His eye would trouble me no more. उसकी आंख अब मुझे परेशान नहीं कर सकती। So I am mad, you say. अच्छा, तुम कहते हो मैं पागल हूं? You should have seen how careful I was to put the body where no one could found it. तुम देखो तो सही कि मैंने उसके फिर बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया है, मैंने फिर कैसे उसके जिस्म को छुपाया है। First I cut off the head. पहले मैंने उसका सर उतारा। Then the arms and legs. फिर मैंने उसके बाजू काट के जुदा कर दिए और फिर टांगे। I was careful. मैं बहुत केयरफुल था। I was careful not to let a single drop of blood fall on the floor. मैंने एक भी खून का कतरा जो फर्श पे नहीं गिरने दिया। I pulled up 3 of the boards that formed the floor. बाहर के मुल्कों में जो फर्श होते हैं ना बेटा, वो लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के तख्ते लगाए होते हैं। तो मैंने फर्श में से 3 तख्ते उतारे and put the pieces of body there. और मैंने जिस्म के टुकड़े जो थे वहां छुपा दिए। Then I put the boards down again carefully, so carefully that no human eye could see that they had been removed. मैंने इतनी केयरफुली, एहतियात से ये काम किया कि कोई इंसान नहीं पहचान सकता कि क्या कि यहां से लकड़ी के तख्ते जो है वो उतारे गए।